हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालॉजी की। तो एनालॉजी एक्चुअली होती क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो ये एनालॉजी होती है वो होती है दो पक्षों में समानता। मतलब कि जैसे ये वाला पक्ष सॉल्व किया गया है वैसे ही हमें ये वाला पक्ष, ये वाला हिस्सा भी सॉल्व करना है। तो यही होती है हमारी एनालॉजी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने टाइप वाइज इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन टाइप वाइज कराऊँगा। ज़रा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तो आपके जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणा पे आधारित। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन गुणा पे आधारित होते हैं वो इस टाइप में डाले हैं मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है हमें 43:12:39। तो हमें ये वाला हिस्सा दे रखा है और हमें बताना है कि इस वाले हिस्से में क्या आएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, गुणा पे आधारित है। आप देख रहे हो कि 4 और 3 दे रखा है। अगर हम 4 की गुणा 3 से कर दें तो 12 आ जाता है। 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने इस वाले हिस्से में ये लाए, हम 12 लाए हैं, वैसे ही हमें इस वाले हिस्से को भी सॉल्व करना है। तो हम 3 की गुणा 9 से कर देंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 तिया 27 हो गया। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक है, तो कैसे आया, बस हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3 निम 27, तो ये 27 आपका आंसर आ गया। बस इतना ही था इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हमें 41 दे रखा है, 4 दे रखा है, 37 दे रखा है और हमसे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो वही सेम सिमिलरिटी होनी चाहिए। अभी जैसे इस वाले हिस्से को सॉल्व किया है वैसे ही हम इस वाले हिस्से को भी सॉल्व करेंगे। अभी हमें 4 और 1 दे रखा है। 4 की गुणा अगर हम 1 से कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। वैसे ही हम इसमें करेंगे। 3 की गुणा अगर हम 7 में कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21। तो वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दी। इनकी मल्टीप्लाई कर दी, जो आया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि 5 और -10 दे रखा है, -8 और पूछा है हमसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब आप देख रहे हो कि हम 5 की हम अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें कि -10 आ जाए, तो अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें 5 की तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई हो रखी है वैसे हमें यहाँ भी करनी होगी। तो 8 दूनी तो 16 हो गया दोस्तों। ठीक है, और माइनस कितना आ गया, प्लस का हो गया। तो प्लस का 16 मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें दे रखा है 10, 101 और 12 और हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सिंपल है। आपको जब उस तरीके से क्वेश्चन ना हो गुणा वाला तो आपको ये वाला तरीका फॉलो कर लेना है। क्या तरीका है हमारा दोस्तों, कि अगर हम 10 की गुणा 10 से कर दें, ठीक है, और साथ में जोड़ दें 1 तो आ जाएगा 101। 10 धाम 100, 100 में 1 जोड़ा 101 आ गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये कर दें तो कि 12 की गुणा अगर हम 12 से कर दें और जोड़ दें 1 तो कितना आ जाएगा, 12 की गुणा 12 से करेंगे 144 होता है। 144 में हमने ये 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 145। बस आपका आंसर हो गया 145 ए। 10 था, 10 की गुणा 10 में की, बस हमने 1 जोड़ दिया। ठीक है, 12 था, 12 की गुणा 12 में की, बस हमने 1 जोड़ दिया तो 145 आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें 107 और ये 11,449। फिर यहाँ दे रखा है 109 और हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सिंपल है, बस आपने क्या करना है, आपने 107 की गुणा 107 से कर देनी है। ठीक है, तो 107 की गुणा 107 से करोगे आपको 11,449 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 109 की गुणा आप 109 से कर दोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा
11,881। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11,881। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको लॉजिक वही लगाना है, जैसे यहाँ इस वाले पोर्शन में हुआ है, जैसे इस वाली साइड में हुआ है, वैसे ही आपको इस वाली साइड में भी करना है। ठीक है, तभी आपका जो आंसर है ऑप्शन से मैच खाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, हमें ये दे रखा है 22, 37 और दे रखा है 84। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दे रखा है 36, 42 और हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। बहुत सिंपल है, जब उस तरीके से ना सॉल्व हो रहा हो तो आप ये वाला तरीका लगा लो। क्या तरीका है कि हमें 22, 37 दे रखा है, तो इन सबको गुणा में लिख लो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब इनकी गुणा करके देखो तो 7 या 21 होते हैं, 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितने होते हैं सर? 42 दूनी तो 84 होते हैं। इसका मतलब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आप इस वाले में लगा दोगे। 3 की गुणा 6 से कर दोगे। ठीक है, 6 की गुणा 4 से कर दोगे, 4 की गुणा 2 से कर दोगे। जब इन सबको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 144। 6 तिया 18, 18 चौक 72 और 72 दूनी 144, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने गुणा वाले आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो 7 में 17 290 दे रखा है हमें। ठीक है, और 11 और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला है। एक तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे कि उसी की मल्टीप्लाई उसी में कर लेते थे। ठीक है, उसी की मल्टीप्लाई उसी में करते हैं। तो 17 की गुणा 17 से की 289 होता है, लेकिन ये 290 है। 290 लाना है तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे। 11 की गुणा 11 से ही कर देंगे और हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 122। 11 की गुणा 11 से करते हैं तो 121 होता है। 121 में एक जोड़ा तो 122, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। आपको माइंड में यही रखना है कि ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है हमें 431 दे रखा है 12 के बराबर। ठीक है, और हमें 345 बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। कैसे करना है वही मैंने आपको करा चुका हूँ ये तरीका। ठीक है, तो इन सब की अगर मल्टीप्लाई करके देखें हम 4 की गुणा 3 से और जो आएगा उसकी गुणा 1 से, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12। देखो आ गया 12, आया 12। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ भी पुट करना है। तो 3 की गुणा 4 से और जो आएगा उसकी गुणा 5 से। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो गया और 20 दिया 60 हो गया। 60 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं जितने भी कराए हैं आपको क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें दे रखा है हमें 13 20 के बराबर। ठीक है, और 17 हमें किसके बराबर होगा? तो वही मैं आपको करा चुका हूँ। क्या करना है आपने? 13 की गुणा अगर आप 2 से कर दो, 13 दूनी 26 होते हैं। 26 में से आपने 6 घटा दिया, 26 में 6 घटाएंगे 20 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कर दो, 17 की गुणा 2 से कर दो, 17 दूनी 34 और 34 में से 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा सर? 28 आ जाएगा। तो यही 28 आपका आंसर है, यानी डी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमें 7 19 के बराबर दे रखा है हमें। तो 10 पूछा है कि 10 किसके बराबर होगा? तो बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम? 7 की गुणा अगर हम 2 से कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 19 बैठ रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ भी करके दिखा लेते हैं। 10 की गुणा अगर 2 से कर देते हैं, 10 दूनी 20 हो गया, 20 में हम 5 जोड़ देते हैं तो 25 हो गया। तो मतलब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन से मैच होना चाहिए। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन में जो आपने लॉजिक लगाया है वो इसमें लगने के बाद आंसर जो है ऑप्शन से मैच होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका लॉजिक सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और लॉजिक आपको यही लगेगा। ठीक है, यही लगा के लॉजिक चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 42 20 और 64 किसके बराबर होगा? तो इसमें बस संख्याओं को आगे पीछे कर दिया है। ये आगे दे रखा होता था कम वाला और ज़्यादा वाला पीछे दे रखा होता था, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है। तो बस क्या करना है,
आप 20 की गुणा अगर 2 से कर दें तो 20 दूनी 40 होता है सर, साथ में इसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 40 और 2 42 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे किसकी गुणा करें कि 64 आ जाए, तो हम देखते हैं 31 सबसे कम लग रहा है, 31 कम लग रहा है। 31 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो 31 दूनी 62 होते हैं, 62 में हम 2 जोड़ दें, 2 जुड़ रहा है लास्ट में देख रहे हो आप, तो 2 जोड़ देते हैं हम, तो कितना आ गया सर 64 आ गया, 64 आ गया। तो इसका मतलब ए आपका सही बैठ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है। 9 50 दे रखा है हमें और हमसे पूछा है, अब देखो कभी कभी क्या पूरा ही नंबर गायब कर देता है वो, ठीक है, और इस तरीके से आपको दे देगा कि अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो 9 50 दे रखा है, तो इसमें हम लॉजिक लगा लेते हैं। अगर हम 9 की गुणा 5 से कर दें, 9 पंजे 45 होगा, ठीक है। 9 की गुणा अगर हम 5 से कर दें, 9 पंजे 45 होगा, 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। 50 आ गया, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा सुटेबल बैठता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 15 की गुणा 5 से कर दें तो 15 पंजे 75, लेकिन 75 में 5 जोड़ेंगे 225 तो आएगा नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, 90 में अगर 5 जोड़ेंगे 190 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये तो बहुत ज़्यादा है, 22 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 20 और 105, इसकी भी देख लेते हैं हम। अगर 20 की गुणा 5 से कर दें और साथ में देखो ये 5 से कर रहे हैं और साथ में 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं इसके साथ में भी, ठीक है। तो 20 पंजे 100 हो गया, 100 में 5 जोड़ा हमने 105 आ गया। 105 आ रहा है सर, हाँ 105 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ठीक है। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत टिपिकल नहीं होते हैं इसमें क्वेश्चन, बहुत इजी आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत इजी है, हमें 42 लाना है। अब 7 से 42 कैसे आएगा हमारे माइंड में है सर, अगर हम 7 की गुणा 6 से कर दें तो 42 आ जाएगा, 7 छिंग 42 हो गया। तो एक बार हम इसकी गुणा भी करके देख लेते हैं। अगर 8 की गुणा 6 से कर दें, 8 छिंग 48, 48 आ गया। क्या ऑप्शन में 48 है सर? ऑप्शन में 48 है, यानी आपका आंसर ए हो गया 48। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, 85 दे रखा है आपको, 40 दे रखा है, ठीक है, और 77 दे रखा है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल है, आप देखते ही मालूम पड़ गया होगा कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें हम, 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें 40 आ जाएगा सर, आ रहा है 8 पंजे 40। ऐसे यहाँ पे 7 की गुणा 7 से कर देंगे तो 7 7 तो 49, ठीक है। तो ये 49 आ गया, तो 49 है क्या ऑप्शन में सर? 49 है ऑप्शन में, यानी बी आपका सही हो गया। तो मल्टीप्लाई में बस यही होते हैं, या तो इनकी आपस में सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस तरीके से कि गुणा 2 से करके 1 जोड़ देते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं गुणा में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी है सर, 102 लाना है हमें 17 से। तो आप देख रहे हो कि 17 की टेबल में 102 तो सीधा सीधा आता है, तो 17 छिक्के 102। अब 23 छिक्के कितने होते हैं सर? 23 छिक्के कर लेते हैं हम, 6 या 18, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 13, 138 होते हैं। 138 है क्या सर? ऑप्शन बी 138 है आपके पास। तो ये थे तो दोस्तों मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। तो आपको ये मल्टीप्लाई वाले क्लियर हो गए होंगे कि एक तो ये डायरेक्टली टेबल में आ जाता है, या फिर इन दोनों जैसे आपको 34 दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है, या तो इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और या फिर ऐसे दे रखा होता है कि हम गुणा 2 करके 1 जोड़ देते हैं, या गुणा 2 करके 2 जोड़ देते हैं, तब आंसर आ जाता है। तो यही 3 तरीके होते हैं इस मल्टीप्लाई करने वाले में, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले मैंने गुणा वाला क्यों कराया, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला इसीलिए कराया कि वो सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई पे ही बेस्ड आते हैं क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है दोस्तों। अगर एकदम क्लियर हो गया होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारी अंतर पर आधारित या जोड़ पे आधारित। बहुत सिंपल है, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से कराऊँगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें 17 और 19 दे रखा है और 107 पूछा है किसके बराबर होगा।
ठीक है। तो ये अंतर पे और जोड़ पे आधारित है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, सर ये गुणा पे तो आधारित होगी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लग रहा है कि गुणा करके ये 19 ला सकते हो आप, बिल्कुल नियर नंबर है, बिल्कुल पास वाला नंबर है। सर नहीं है, तो ये इसका मतलब गुणा पे तो आधारित है नहीं, ठीक है। तो गुणा वाला तो आप देखते ही पहचान लोगे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अंतर या जोड़ पे आधारित है। तो आप देख रहे हो इसमें कितना जुड़ रहा है, सर इसमें 2 जुड़ रहा है, ठीक है। तब जाके 17 में 2 जोड़ा 19 बन रहा है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 109 हो जाएगा। तो 109 क्या आपके ऑप्शन में है, सर 109 है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 164 143 के बराबर दे रखा है और 211 किसके बराबर होगा। कुछ नहीं है, वही अंतर पे आधारित करने, गुणा पे तो होगा नहीं, ठीक है। गुणा करके तो ये आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये अंतर पे आधारित होगा। अब आप देख रहे हो 164 में से हम क्या घटाएं कि 143 आ जाए। तो 164 में से अगर हम 21 घटा दें दोस्तों तो 143 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम 211 में 21 घटाएंगे, 211 में हमने 21 घटाया दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 190 आ गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें 335 दे रखा है 216 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही 987 पूछा है किसके बराबर होगा। बहुत ईजी है, वही गुणा पे तो होगा नहीं क्योंकि गुणा वाले मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो ये गुणा करके तो 216 बन ही नहीं सकता किसी हाल में। तो आप अंतर पे आधारित समझ जाओ कि अंतर पे आधारित है, तो इसका मतलब इसमें और इसमें कितना गैप है, सर 119 का अंतर है। तो 335 में से आप 216 घटाओगे 119 आ जाएगा। तो इधर भी आप क्या करोगे, 119 घटा दोगे। जब आप इधर भी 119 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 868, ठीक है। तो दोस्तों 868 यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 42 31 के बराबर दे रखा है। हमसे पूछा कि इस पोर्शन में कौन सा फिट बैठेगा। तो अब 42 हमें 31 के बराबर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये अंतर पे करोगे तो इनमें से कोई भी बैठेगा नहीं फिट। जब अंतर पे नहीं बैठ रहा है, और गुणा पे तो आप समझ रहे हो कि टाइप 1 पे गुणा पे तो ये बैठने का नहीं है क्योंकि बहुत कम दे रखा है, गुणा में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गैप पे आधारित होगा। अब गैप पे भी आधारित होगा तो गैप पे भी नहीं आ रहा सर ये, क्योंकि सब में गैप जो है कम बढ़ इस तरीके से दे रखा है। तो आप एक बात समझ जाओ कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को लाया जा सकता है कि 4 में से अगर हम 3 घटाएं तो 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वैसे ही अगर 2 में से 1 घटा दें हम तो कितना आ जाएगा, सर 1 आ जाएगा। यानी सब में से 1 घट रहा है। तो हम ट्राई कर लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अगर हम 5 और 3 4 और 6 ट्राई करें तो क्या ये ठीक बैठेगा, सर 5 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, सर हाँ आ रहा है। क्या 3 में से 6 घटाने पे 1 आ रहा है, सर ये 3 में 6 घटाने पे तो बढ़ रहा है ये, इसमें प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही 7 में से 8 घटाओ, घट नहीं रहा है यहाँ तो सर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। सर 6 में 7 जुड़ रहा है लेकिन हमें तो घटाना है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चा क्या हमारा ऑप्शन ए ये सही हो गया, ठीक है। बिना देखे आप टिक कर दोगे। अब बात आती है कि हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हमें 97 दे रखा है और 86 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आप देखते ही पता कर गए होगे कि सर -1 हो रहा है इसमें भी और इसमें भी -1 हो रहा है, यानी ऑप्शन ये आपका सही हो गया क्योंकि हमारी जो पहला साइड था उसमें सब में -1 हो रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 212 436 के बराबर दे रखा है और हमसे 560 का पूछा है किसके बराबर होगा। तो गुणा पे तो ये लगेगा नहीं, ठीक है, गुणा पे बैठेगा ही नहीं क्योंकि अगर हम 560 के किसी से भी गुणा करेंगे तो ऑप्शन के बिल्कुल पास में जाएगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन से तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा है अगर 560 की अगर हम 2 से भी गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब गुणा पे तो आधारित है नहीं। अब हमारा रह गया अंतर या जोड़ पे आधारित। हम इसमें देख रहे हैं कि कितना जुड़ रहा है इसमें, तो इसमें सर 224 जुड़ रहा है, ठीक है। 224 जुड़ रहा है तो सर इसमें भी आप क्या करो 224 जोड़ दो, इसमें भी 224 जोड़ देते हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का 4, 6 और 2 8 और 5 और 2 7, कितना आ गया 784। 784 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका
ऑप्शन सी आपका सही है 784। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 15 22 दे रखा है, 19 की पूछा है आपसे। तो आप समझ गए हो गुणा पे तो ये आधारित है नहीं, इसका मतलब ये गैप पे आधारित है। तो 5 में हम 22 लाएंगे, कैसे लाएंगे सर? हम इसमें 7 जोड़ देते हैं। 7 जोड़ दिया हमने तो इधर भी सर आप 7 जोड़ दो, 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सर? हाँ, ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है 26। ठीक है, इजी है एकदम। ठीक है, इससे इजी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमें 553, 551, 447। अब आप तो इसे देखते ही पहचान गए होगे सर इसमें गुणा तो होने की नहीं है। ठीक है, गुणा में ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये गुणा में तो बिल्कुल पास पास में ही है। 53 और 51, इसका मतलब सर ये अंतर पे आधारित है। अंतर पे सर इसमें 2 घट रहा है सर, इसमें 2 घट रहा है, तो इसमें भी आप क्या करोगे? 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 445। 445 आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या सीएचएसएल की या एमटीएस की या स्टेनो की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनालॉजी का जो चैप्टर है एकदम रामबाण की तरह है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी मतलब एक्सट्रीम ईजी। ठीक है, अब जो है आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने करना क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही मेथड लगेंगे, कुछ नया नहीं लगने का है, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 15 26, और हमसे पूछा है कि इस पूरे पोर्शन को बताओ कौन सा होगा। अब आप देख रहे हो 15 की अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब गुणा पे तो आधारित है नहीं है, इसका मतलब ये अंतर पे आधारित है। तो अंतर पे कितना आधारित है सर? इसमें हम 11 जोड़ रहे हैं सर, 11 जोड़ रहे हैं इसमें। तो हम इसमें से कौन से क्वेश्चन में या कौन से ऑप्शन में 11 जोड़ दें कि हमारा आंसर आ जाए? तो अगर हम 39 और 49 की बात करें, ठीक है, तो इसमें 10 जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम 34 और 45 की बात करें तो सर इसमें 11 जुड़ रहा है, 11 जुड़ रहा है, यानी हमें तो 11 ही चाहिए, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 46 और 55 की बात करें तो सर इसमें 9 जुड़ रहा है। ठीक है, और 56 और 69 की बात करें सर इसमें 13 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 145 हमें 10 के बराबर दे रखा है और 243 हमसे पूछा है। तो एक और तरीका है इसमें क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका है सर? कि हमें 145 दे रखा है, ठीक है, और हमें लाना क्या है? 10। अब आपकी नज़र एक बार गई, अगर सर हम इनको जोड़ दें 5 4 9, 9 और 1 10, तो 10 जो 10 है हमारा बन रहा है। ऐसे ही अगर इसमें जोड़ के देख लें, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, इनको जोड़ कर देख लें क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है? 4 और 2 6, 6 और 3 9, सर ऑप्शन से मैच कर रहा है, 9 आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मतलब जो इस साइड में रूल लगा है वही आपको इस वाली साइड में भी रूल लगाना है, और आंसर आपको ऑप्शन से मैच करना है कि सर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हमें 381 हमें 160 के बराबर दे रखा है और हमसे पूछा है 478। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम इसकी। अब जब देख रहे हो आप दोस्तों, इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में मल्टीप्लाई हम इसमें कर नहीं सकते हैं। तो एक इसमें एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है सर? कि अगर 3 से 1 लाना है हमें, क्या हो रहा है सर? -2 हो रहा है। ठीक है, 8 से 6 लाना है हमें, तो क्या हो रहा है सर? -2 हो रहा है। ठीक है, 1 से हमें 0 लाना है तो -1 हो रहा है, यानी -2 -2 और -1 हो रहा है, -2 और -1 हो रहा है। तो यही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। 4 में से हम -2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। 7 में से हम 2 घटा देंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपको दिख गया होगा, क्या है? 25। आगे भी कर लेते हैं। अब 8 में से हमें -1 करना है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। 257 आपका आंसर आ जाएगा। 257 यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको ये वाली टाइप भी समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड टाइप, वर्ग पर आधारित। तो ये है हमारी टाइप थर्ड, वर्ग पे आधारित यानी स्क्वायर बेस्ड। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर
वेस्ट। बहुत सिंपल है ये भी, बताता हूँ कैसे करना है आपने। तो स्क्वायर में क्या होता है आपको पता ही है, वर्ग करना होता है 3 दिया 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16। तो बस यही सब इसमें भी आपको करना है। कैसे करना है दोस्तों, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई किससे करें, लेकिन हमें ये वर्ग पे आधारित है तो 7 की मल्टीप्लाई हमें 7 से ही करनी है, यानी हमें स्क्वायर निकालना है। तो 7 7 49 होता है, लेकिन हमें सर 50 चाहिए, तो 1 जोड़ दोगे तो 50 आपका आ जाएगा। ठीक है, कुछ था इसमें नहीं था, ऐसे ही हमें यहाँ लगाना है। तो 11 की गुणा यानी 11 का स्क्वायर करेंगे अब, और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है सर 121 होता है, और 121 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 122। 122 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। हमें दे रखा है 6, 35 और 7 पूछा है हमें किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे पहचान गए होंगे कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 घटा दें तो 6 6 36 होता है, 36 में से आपने 1 घटा दिया 35 आ गया। ऐसे ही हम सर इसमें करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन से मैच होगा। 7 का आपने स्क्वायर किया, उसमें से 1 घटा दिया आपने, तो 7 7 49 होते हैं, 49 में से आपने 1 घटा दिया, कितना आ गया सर 48 आ गया। क्या ऑप्शन में है 48? सर ऑप्शन में है 48, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 49 81 64 और हमसे पूछा है। अब आप देखते ही इसे पहचान गए होंगे कि सर ये तो 7 का स्क्वायर है, 7 7 49 होते हैं। सर ये तो 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 होते हैं। सर ये तो 8 का स्क्वायर है, 8 8 64 होते हैं। हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आप देख रहे हो इसमें 2 बढ़ा है, 7 से 9 हुआ है, ठीक है, 2 बढ़ गए हैं, तो यहाँ भी आप 2 बढ़ा दोगे, 2 बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, 100 आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमें 83 दे रखा है 83, ठीक है दोस्तों, और हमें 25 दे रखा है, 29 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आप इसमें एक तरीका और याद दिला देता हूँ मैं आपको। अगर हम 8 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा सर 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अगर हम 5 का ही स्क्वायर कर दें तो सर 25 बन जाएगा। 25 बन रहा है, यानी आपका ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं। अगर 9 में से हम 2 घटा दें तो 9 में से 2 जाएगा सर 7 आ जाएगा, और 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 7 7 49 आ जाएगा। क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है सर? मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 196 दे रखा है आपको, 256 दे रखा है, 400 दे रखा है। आप देखते ही पहचान गए होंगे सर ये तो 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 256 है सर ये तो 16 का स्क्वायर होता है, 20 400 है तो ये 20 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप देख रहे हो कि 14 से 16 हुआ, 2 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा। 2 कब बढ़ेगा, अगर यहाँ पे क्या होगा सर 18 होगा, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने 14 का स्क्वायर दे रखा है, 16 का स्क्वायर दे रखा है, 20 का स्क्वायर दे रखा है, तो 2 कम करना है यानी 18 हो जाएगा। 18 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 324। 324 यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हमें 7 दे रखा है, 7 से 48 दे रखा है, ठीक है, और हमें 12 दे रखा है। जब भी बिल्कुल आसपास स्क्वायर के आसपास बन रहे हो आप पहचान जाओ कि सर ये तो स्क्वायर के आसपास ही बन रहा है। इसका मतलब अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें 7 7 49 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 48, मतलब 1 घटा दोगे आप, तो 7 7 49 होते हैं, 49 में से 1 घटा दिया आपने तो सर ये 48 हो गया। ऐसे ही हम इसमें लगा के देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर किया आपने और उसमें से 1 घटा दिया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में से हमने 1 घटाया तो 143 आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। कुछ था इनमें, कुछ भी नहीं, एक्सट्रीम ईजी है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब सेम वही गुणा वाली टाइप आ रही है, लेकिन इसमें आपको वर्ग करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, कि अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 चौक 16 होते हैं, ठीक है, 16 में अगर हम 3 जोड़ दें तो,
ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ा सर 19 सही बैठ रहा है। वैसे ही यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसमें 3 जोड़ देना है। तो 7 7 49 होते हैं, 49 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 52 यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये तो वही वाली बन गई कि ऐसे सीरीज होते थे कि हम गुणा करते थे और साथ में 4 जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे इस बार आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर जोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते ही पहचान गए होगे सर आपको 36 लाना है। तो 36 कैसे आएगा सर? 36 बहुत सिंपल तरीके से आ सकता है। अगर 1 2 3 दे रखा है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 36। अगर हम इसमें जोड़ लें इनको तो कितना हो जाएगा सर? 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें तो सर ये तो 36 बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें ट्राई करेंगे। 2 2 1 इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 आ गया और 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे क्लियर होंगे। अगर किसी भी तरीके कोई डाउट आ रहा है आपको तो नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बहुत इजी है। आपने क्या किया है कि हमें 194 चाहिए, तो अगर आप 14 का स्क्वायर करके इसमें से आप 2 घटा दोगे तो 194 जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196 होता है। 196 में से आपने 2 घटाया, 194 आपका आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे और उसमें से आप 2 घटा दोगे तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा आपका 256। 256 में से आप 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा 254, ठीक है दोस्तों। 254 यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको वही करना है बार बार और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते ही पहचान लोगे कि सर ये तो स्क्वायर है इसका। 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो सर 121 आता ही आता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो अगर हम 111 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर? 111 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका ये 1 2 3 2 1, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 2 1 यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 3 2 1 आपका सही हो जाएगा। तो ये तो थे आपके वर्ग पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी? घन पे आधारित। जैसे आपको ये इजी लगी वैसे ही घन पे आधारित भी इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, घन पे आधारित। तो आप देख रहे हो ये हमारी क्या है? घन पे आधारित। आप देखते ही पहचान गए होगे सर ये तो 2 का क्यूब है, सर ये तो 2 का क्यूब दे रखा है आपको, 2 की पावर 3 दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 3 की पावर 3 दे रखी है तो इसका मतलब ये क्या होगी? ये 1 की पावर 3 होगी। तो 1 की कितनी पावर लगा लो, वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आगे क्या नंबर आएगा सर? आगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 3 तो 4 चौक 16, 16 चौक के 64। क्या ऑप्शन में 64 है सर? ऑप्शन में 64 है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो ये घन पे आधारित है, मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे सर इसमें क्या रूल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, 3 और 30 दे रखा है और 7 हमसे पूछा है क्या होगा। हम देख रहे हैं कि अगर 3 की हम क्यूब कर दें, ये वही रूल आ गया, 3 के क्यूब करेंगे और उसमें 27 होता है, 27 में हम 3 जोड़ देंगे तो 30 आ गया। ऐसे यहाँ पे हम करेंगे, 7 की क्यूब करेंगे और 7 की क्यूब में हम क्या जोड़ेंगे? हम 3 नहीं जोड़ेंगे, हम 7 जोड़ेंगे, तब आएगा। 3 का क्यूब करा हमने तो 3 जोड़ा। ऐसे ही हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 343 क्यूब करने पे और साथ में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 350, 350 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है सर? ऑप्शन में 350 है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते ही पहचान गए होगे सर ये तो 11 जो है, 11 की क्यूब है 1331। 11 की क्यूब आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 11 की क्यूब कितनी होती है? 11 घन होता है 1331। ऐसे ही हम 12 की क्यूब कर देंगे, 12 का घन कितना होता है सर? सर ये होता है 1728, 1728 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1728। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें दे रखा है ये 10 का 1000 दे रखा है तो 2 का क्या होगा? आप देखते ही पहचान गए होंगे सर ये तो 10 की पावर 3 है,
10 की पावर 3 कितना होता है सर? 1000 ही होता है, 1000 होता है। तो 2 की पावर 3 कितना होगा सर? 2 की पावर 3 भी कितना होगा सर? 8 होगा। ठीक है, 2 का घन कितना होता है सर? 8 होता है। 8 है ऑप्शन में सर? है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, 5 से 130 दे रखा है, 6 से हमें पूछा है कि क्या बनेगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, 5 की अगर हम क्यूब कर दें, 5 का अगर हम घन कर दें तो सर 125 बैठता है। 125, लेकिन हमें 130 लाना है। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो 130 बन गया। तो क्या यहाँ ये अप्लाई हो रहा है? 6 की पावर अगर हम 3 कर दें और साथ में हम क्या जोड़ दें सर? साथ में हम 6 जोड़ दें। ठीक है, 5 की पावर 3 करिए तो 5 जोड़ा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये सर? ये बन रहा है कितना बन रहा है सर? ये 222 बन रहा है, 222। ठीक है दोस्तों, तो 222 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये घन पर आधारित, क्यूब पे आधारित क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अब हमारी एक लास्ट टाइप बची है, उसको करेंगे हम। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप है हमारी अंकों का स्थान बदलने पर आधारित। आपको अंकों का स्थान बदलना है और उससे ही सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे सॉल्व होगा बताता हूँ मैं आपको। आपको ये दे रखा है 53, 35। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये वाला पोर्शन आपको बताना है। अब आप देख रहे हो ये 5 जो है पीछे पहुंच गया। ठीक है, और जो 3 पीछे था ये आगे आ गया, यानी स्थान बदल गया इनका। तो क्या इनमें से किसी में हो रहा है? लेकिन यहाँ पे 54 है, यहाँ 43 है, तो स्थान बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नंबर ही अलग अलग हैं। ये तो कट जाएगा। ये 16, ये 62 है, तो नंबर ही अलग हैं, एक जैसे नंबर है ही नहीं। तो ये भी एक जैसे नंबर नहीं है। बचा गया हमारे पास 3, 7 और 7, 3। अब आप देख रहे हो ये जो आगे था ये पीछे पहुंच गया, और जो ये पीछे था ये आगे आ गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ये होते हैं अंकों का स्थान बदलने पे आधारित क्वेश्चन। अब देखते हैं इस 35 और 53 और 35 को पहचान पा रहे हो कि सर ये तो स्थान बदल दिया है बस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, कुछ नया नहीं आता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 389 और 938 और 451, और आपसे अगला पूछा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3 था ये पहुँच गया बीच में। तो ऐसे ही हम इस 4 को पहुँचा देंगे कहाँ पे सर? बीच में पहुँचा देंगे। ठीक है, बीच में पहुँचा दिया। सर ये जो दूसरे नंबर पर 8 था ये पहुँच गया लास्ट में, आखिर में पहुँच गया। तो दूसरे नंबर पर 5 है, 5 कहाँ पहुँच जाएगा सर? लास्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी जो 9 आखिर में था, लास्ट में था, ये पहुँच गया शुरू में। यहाँ पे शुरू में पहुँच गया, तो 9 हमारा लास्ट में है, तो यहाँ आगे कहाँ पहुँच जाएगा सर? शुरू में पहुँच जाएगा। तो कितना आ गया? 145, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो ये तो था आपका रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर या अंकों का स्थान बदलना पर आधारित। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके उसमें शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उनको भी बेनिफिट होगा और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका कोई सुझाव है या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें UPSSC अकेडमी इस पेज को आप लाइक कर लीजिए फेसबुक पे, उस पर भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और साथ ही हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो की मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कोई भी दिल्ली पुलिस की या SSC की तैयारी कर रहा है या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैं पूरे चैप्टर डाल रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत आपके फ़ायदेमंद होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, दिल्ली पुलिस वाले जितने भी हैं उनको सिर्फ इतना ही करके जाना है जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, किसी और वीडियो के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको एक्सट्रीम पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आता है आपका। तो आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ रहना चाहिए? आपका GS पे होना चाहिए, GS और रीजनिंग पे। ठीक है दोस्तों, मैं कंप्यूटर की एक वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए सफिशेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।